We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास से अचानक लापता हो गई कटनी की बेटी अर्चना तिवारी का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया। परिजनों को अर्चना की चिंता खाई जा रही है। अब हर किसी की नजर पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। असल में कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी 7 अगस्त को रक्षाबंधन पर घर लौटते वक्त इंदौर से कटनी आ रही थी, लेकिन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास चलती ट्रेन से वो अचानक लापता हो गई। रेल पुलिस एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने उसका पता लगाने का दावा किया। इससे पहले रेल पुलिस ने कटनी, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में उसकी तलाश शुरू कर दी। कटनी के स्थानीय युवा कांग्रेस नेता दिव्यांशु मिश्रा ने सूचना देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। परिवार और समाजसेवी भी खोज में जुटे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य सुराग की मदद से अर्चना का पता लगा रही है। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी को 7 दिन बीत चुके हैं और जीआरपी पुलिस केवल दावे कर रही है कि तलाश की जा रही है। मैं इस समय उसी प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से गाड़ी निकली थी, यानी कि भोपाल कमलापति स्टेशन पे हूँ और यहीं से आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी। उसके बाद उसका पता नहीं है और इसी स्टेशन पे अब उसके परिजन उसको तलाश कर रहे हैं। उनके बड़े पापा यहाँ पर हैं। जीआरपी पुलिस से भी मुलाकात करी और अभी उसी स्टेशन पे अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, लास्ट टाइम क्या बात हुई? उससे पहले बच्ची की पहले बहन से बात हुई थी कि मैं आ रही हूँ, राखी वगैरह ले ली हूँ, तुम मत लेना, सब वो ले लिए मैं और मैं आ रही हूँ, अभी बैठ गई हूँ और ट्रेन में हूँ। पर इसके बाद लास्ट उसकी 10:30 बजे करीब उसकी माँ से बात हुई है। उसकी माँ से उसने बोला कि ये मैं भोजन वगैरह कर ली हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगी, जरा भी चिंता मत करना। बस इसके बाद वो कहीं मैं सोने जा रहा हूँ। आखिरी बात कितने बजे हुई है? कोई 10:30 या 10:16 पे है, 10:16 पे है। 10-16 पे आखिरी बात हुई। उसने बताया कि भोपाल स्टेशन पहुंच चुकी है। कुछ हाँ, बताई भोपाल स्टेशन पहुंच गए। पहुंच चुकी हूँ या पहुंचने वाली हूँ? निकल गई? नहीं, पहुंच गए। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, बताई मैं सोने जा रही हूँ। सुबह कितने बजे ट्रेन पहुंची? फिर वहाँ पे कौन लेने गया? वो करीब 7 बजे आती है। हम लोग क्या है कि खुद ही ऑटो हमारे घर के सामने, आधा किलोमीटर भी नहीं है हमारा घर, आधा किलोमीटर बिल्कुल पास में है, तो ऑटो लेकर के आ जाती है। जब नहीं आई तो उसकी मम्मी ने फ़ोन लगाया होगा, उसको फ़ोन भी नहीं लगा। भाई टाइम हो जाता है तो वो आके बताएं कि ये टाइम हो गया, लगता है ट्रेन निकल गई और सपना नहीं आई। मैंने कहा भाई सपना आएगी कैसी बात के? नहीं आई। तो हमने तुरंत बाइक रही, बाइक से मैं अर्चना को सपना घर पे, हाँ, अर्चना को सपना घर में कहते हैं। उसका नाम अर्चना है, घर में प्यार से सपना कहते हैं। तो अर्चना जब नहीं आई तो उसकी मम्मी ने हमको बताया, हम तुरंत गए तो ट्रेन निकल चुकी थी। हमने कहा यार, तो हमारे जो भाई थे, मौसी के लड़के हमसे बड़े हैं, उनको हमने फ़ोन किया कि भैया वो लगता है अर्चना सो गई है जाकर के घर में, और उसमें घर में कहते उसमें बर्थ में सो गई है। तो और फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है, तो उसको देख लें आप। तो वो पानी गिर रहा था, छत्ता लगा के गए और देखे तो वो बोले बस वही घर है, उसका बैग है और अर्चना तो नहीं है। तो हमने कहा देखो ऐसा नहीं है, होगी भाई। बोले नहीं है। हमने कहा यहाँ देखो बाथरूम वगैरह, बोले नहीं है। तो सामने वाले से पूछी भाई कि वो हमको उसके बाद दिखी नहीं है। दिखी नहीं है। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हमने जो है FIR करवाई वहाँ जा कर के कटनी में, जीआरपी में, और फिर इसके बाद ढूंढ ही रहे हैं उस दिन से, अभी लगातार 8 तारीख से अभी तक। अच्छा, अभी आप भोपाल पहुंचे, पुलिस अधिकारी से बात हुई, क्या आप लोग से कहा? अभी उन्होंने कहा मैं जल्दी से जल्दी वो करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे भाव से उन्होंने बात की है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी समझदारी से उन्होंने कहा ऐसा कोई बात हो तो अपने बीच में। तो हमने कहा ठीक है, और बड़े अच्छे से उन्होंने कहा। बार कोई बात हुई तो उस समय कुछ ये बताया कि कोई साथ है या अकेले ही आ रही है? नहीं, वो अकेले थी ना, अकेले उसके वो पहले भाई को अपनी सब बता देती है। हाँ, कोई तनाव में लगी, कुछ ऐसा लगा? तनाव तो हमारे यहाँ है ही नहीं सर। और बच्ची तो तनाव वाली, LLM बच्ची हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी, सिविल जज की तैयारी करे, उसको तो जज बनना है, वो तो फालतू बातें भी नहीं करती। क्या लगता है आपको, क्या हुआ, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? अब उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, क्या बोला जाए। आप जहर खुरानी की भी कोई बात कर रहे थे? जी, जहर खुरानी की भी कोई बात कर रहे थे? यहाँ अभी एक हमारे 8 तारीख को कोई जहर खुरानी भी हुई है लड़के को, उसी ट्रेन में? बाकी हाँ, उसी ट्रेन में। वो यहीं से शायद बैठा है लड़का। यानी 7 तारीख को वो गुम हुई है
अर्चना, और उसके बाद 8 तारीख 8 तारीख को छेड़खानी हुई। वो 8 तारीख को वो बच्चा आया चढ़ा होगा यहाँ से, तो उसके ये तो 7 को चढ़ी है, वो 8 को चढ़ा, तो उसके साथ शुक्ला जी वकील साहब हैं, उसके भाई के साथ हुई। उसका नंबर मेरे पास है, चाहिए तो आप ले सकते हैं। क्या क्या अच्छा, वो पीतमपुर में मिला है लड़का। प्रीतमपुर में लड़का मिला, यानी उसी ट्रेन में छेड़खानी हुई थी। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि कोई किसी पे शक है आपको, किसी प्रकार कोई का? पे हमको किसी किसी से प्रकार कोई रंजिश चल रही हो या कोई किसी प्रकार रंजिश का नहीं है, किसी से हमारा विवाद नहीं है, और सब कुछ ठीक है। जीआरपी भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है सर, हमारा ऐसा नहीं है। मगर अभी बच्ची नहीं मिली, हमको ये दुख है कि इतने दिन में हमारी बच्ची को मिल कोई जाए। धार्मिक प्रवृत्ति की? बहुत पूजा पाठ करना आधा घंटा, और उसके बाद शंख बजाना, सब कुछ। अच्छा, कॉलेज में जहाँ पे वो ट्यूशन ले रही थी, तो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का, किसी 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 से बात कर रही? वो विवाद उसका हो ही नहीं है ना, बहुत वो सुलझी हुई थी। एक एडवोकेट भी है और सिविल जज की तैयारी करती है, वो क्यों विवाद करेगी किसी? और यदि कोई कहेगा भी तो बड़े प्रेम से उस मामले को सुलझा देगी। जो दूसरों के मामले को सुलझाता, अपने मामले को नहीं सुलझा, उससे विवाद हो। किसी पे कोई शक आपको हो रहा? कोई भी शक नहीं। अब किसके ऊपर करें सर? ये ट्रेन में चलते हुए कांड हुआ, जो भी कांड हुआ है, जो भी हो रहा है ट्रेन में हो रहा है। और ट्रेन में ना सीसी कैमरा है ना कुछ है। इसको रेलवे सरकार को ध्यान देना चाहिए है। अच्छा, न्यूज़ स्टेट के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं? हमारा निवेदन ये है कि कहीं भी यदि अर्चना किसी को भी मिलती है और वो पहुंचाए, मैं उचित इनाम दूंगा, वो खुश हो जाएगा। बस यही मेरा निवेदन है। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कहीं मिले तो। देखिए, आप थोड़ा संयम रखिए, भावुक होते हुआ ये पल है, क्योंकि बच्ची दिख नहीं रही है और भावुक होता हुआ ये पल है, लेकिन न्यूज़ स्टेट पूरी तरीके से आपके साथ जिम्मेदारी के साथ खड़ा है, और आपकी बच्ची के लिए ढूंढने के लिए हम पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे कहाँ है अर्चना, इस बात को लेके उनके बड़े पापा भी चिंतित हैं, पूरा परिवार चिंतित है। माँ की ऐसी स्थिति है कि बात करने को तैयार नहीं हो पा रही है। जीआरपी पुलिस में पहुंचे थे, पुलिस का दावा है ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस समय मैं रानी कमलापति स्टेशन पे हूँ, उसी स्टेशन पे हूँ जहाँ पे आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी, लेकिन उसके बाद से रहस्यमय तरीके से वो गायब हो चुकी है। बहरहाल पुलिस के दावों के बीच में परिवार चिंतित है, दुखी है, ढूंढ रहा है और ये सोच रहा है कि आखिर उनकी होनहार बच्ची गई तो गई कहाँ है। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। वहीं एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने कहा कि उनके परिजनों से अगर सारी बातें बताई गई होती तो अर्चना को पहले ही तलाश लिया गया होता। उन्होंने कहा कि हमने कई स्तर पर और कई तरीकों से छानबीन की और फाइनली हमें पता लग गया है। एसपी ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से हम कुछ समय में इसका खुलासा करेंगे। सुनिए। 7 तारीख की घटना है, जब ये मामला पंजीबद्ध होके जो है वो आया था। आरकेएमपी में मामला कायम हुआ है। एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की है जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और तब से ये मिसिंग है। तो पुलिस उसके लिए प्रयास कर रही है। उसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो 3 अलग अलग टीमें हैं, सीसीटीवी कैमरे, अभी तक हम लोगों को ये था कि जो दायरा था वो आरकेएमपी या इटारसी के आसपास होगा, उसको और बढ़ा के हम लोग अभी इटारसी के भी आगे भी जो है वो उसको सर्चिंग करवा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के साथ में। साइबर टीम हमारी अलग से लगी हुई है और साथ ही साथ में जो हमारी फील्ड टीमें हैं उनका भी दायरा मैंने बढ़ा दिया है कि भाई सिर्फ आरकेएमपी से इटारसी तक का नहीं, उसके आगे भी जो है वो पटरी के आसपास में सभी थानों से संपर्क किया जाए, 1-to-1 बात की जाए और सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाए कि आसपास में कहीं पे इस तरह की कोई बॉडी तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट या मिसहैप तो नहीं हुआ है उसके साथ में। सर, अर्चना जिसका सफर कर रही थी यात्री, उन्होंने किसी से पूछताछ की थी? बिल्कुल उसके जिस जो यात्री थे उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ करी है और जिनके साथ में उसकी बातें जो गुम होने से पहले जो जिनसे बात हुई है उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ करी है। जो भी तथ्य सामने आए उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कटनी से खबर है कि परिजनों को नर्मदापुरम में पिपरिया में बुलाया गया है और वे कटनी से रवाना हो चुके हैं। रेल एसएसपी राहुल लोढ़ा के मुताबिक 2 टीमें लगातार अर्चना की तलाश कर रही हैं। इस बीच 4-5 लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अर्चना जैसी दिखने वाली लड़की को देखा था। इसके बाद पुलिस को लीड मिली और वो जांच में आगे बढ़ गई है। रेल पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से उसकी स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी CDR और इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड यानी IPDR भी खंगाले थे, जिसका बड़ा सुराग हाथ लगा है। बता दें कि कटनी की अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी और वो एक मेहनती और होनहार युवती थी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।